नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सत्ताधारी दल भाजपा से लेकर सभी विपक्षी दल एड़ी चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो चली है। यहाँ भाजपा, सपा, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के बीच सियासी गुड़ाबाग और गणित शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। पिछली बार सपा महज 5 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि भाजपा ने 62 सीटों पर कब्जा किया था। तो वहीं अब लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विपक्ष ने भाजपा को कड़ी चुनौती देने की रणनीति बना ली है। इसी के तहत विपक्षी गठबंधन इंडिया का गठन भी हो गया है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच तल्खी देखने को मिली थी, जो अब कम होती दिख रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने चुनावी मंथन शुरू कर दिया है। सपा ने नवरात्र में लोकसभा की अहम सीटों पर उम्मीदवार तक उतारने का दावा किया था। सोमवार को नवरात्र खत्म भी हो गया, लेकिन पार्टी ने यूपी की एक भी लोकसभा सीट पर आधिकारिक तौर पर कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। इसके पीछे की वजह इंडिया गठबंधन कांग्रेस समेत कई घटक दलों के फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। इसीलिए तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक इन राज्यों के चुनाव के बाद ही की जाएगी। हालांकि पहली लिस्ट में सपा कुनबे के 4 नाम होना तय हैं। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी हो सकते हैं। वर्तमान में वो मैनपुरी की करहल सीट से विधायक हैं। उन्होंने साल 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद अखिलेश यादव कन्नौज से 2 बार सांसद बने। वहीं आने वाली लिस्ट में राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव का फिरोजाबाद लोकसभा सीट से टिकट तय माना जा रहा है। बता दें कि वो पूर्व में इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की मजबूत सीट आजमगढ़, जहां शिवपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार आजमगढ़ में मेहनत कर रहे हैं और लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का संकेत भी दे चुके हैं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव इटावा की सफाई विधानसभा सीट से विधायक हैं, मगर लोकसभा चुनाव जीतने की स्थिति में वो सफाई सीट से अपने पुत्र को चुनाव लड़ा सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का मैनपुरी से चुनाव लड़ना तय बताया जा रहा है। इस बीच पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के टिकट का पेच भी फंसा हुआ है। वो बदायूं से लड़ेंगे या आंवला से, उनके नाम की घोषणा कुछ समय बाद होगी। दरअसल बदायूं लोकसभा सीट से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उनके पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आ चुके हैं और वो भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में संघमित्रा मौर्य का भाजपा से टिकट कटना तय माना जा रहा है। वो सपा के टिकट पर बदायूं या इटावा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अगर वो बदायूं से चुनाव लड़ती हैं, तो धर्मेंद्र यादव आंवला लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। वो अखिलेश यादव के आजमगढ़ लोकसभा सीट से 2022 में इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। इसके साथ ही अखिलेश यादव परिवार के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के भी चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वो पहले मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, मगर अब उनके लिए सीट तलाशी जा रही है। उनके परिवार से 6 लोगों के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। इसमें से 4 के टिकटों का ऐलान पहली लिस्ट में हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सपा की पहली लिस्ट में सफाई कुनबे के अलावा अन्य प्रत्याशियों के भी नाम हो सकते हैं। इसमें मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर SC हसन का दोबारा प्रत्याशी बनना तय माना जा रहा है। सपा विधायक एवं राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद को अयोध्या और पूर्व सांसद रेवती रमन को भी दोबारा मैदान में उतारने का मन बना रही है। वहीं मुख्य सचेतक मनोज पांडे ब्राह्मण बहुल सीट पर पार्टी के उम्मीदवार बन सकते हैं और पूर्व सांसद अनु टंडन को उन्नाव लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। तो वहीं लखनऊ में सपा विधायक रविदास मल्होत्रा काफी दिनों से चुपचाप चुनाव प्रचार तक शुरू कर चुके हैं। हालांकि फर्जी सूची भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 2014 में लोकसभा चुनाव में सपा के 5 सदस्य जीते थे। इसमें सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव, उनकी बहू डिंपल यादव और उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव और पोते तेज प्रताप यादव सांसद बने थे।
लेकिन 2019 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से, अखिलेश यादव आजमगढ़ से, मोहम्मद आजम खान रामपुर से, मुरादाबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर ST हसन संभल से, शफीकुर रहमान बर्क चुनाव जीते थे। इसके अलावा भी अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बनानी तेज कर दी है। 1 नवंबर को उन्होंने सपा के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्र के प्रभारियों की भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसी क्रम में शुक्रवार को अखिलेश यादव से अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल और सपा के टिकट से विधायक बनी पल्लवी पटेल ने मुलाकात की थी। करीब 1 घंटे की मुलाकात में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों, इंडिया गठबंधन, केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अभियान चलाने जैसी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। वहीं अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अखिलेश यादव से लोकसभा चुनाव की तैयारी को आगे बढ़ाने में अपना दल कार्यकर्ताओं की पूरी मुस्तैदी के साथ सक्रियता की बात कही है। उन्होंने सपा से एक लोकसभा सीट पर बेटी पल्लवी पटेल या अपने दल के अन्य किसी नेता को चुनाव लड़ाने की बात रखी है। ये खबरें सामने आ रही हैं कि अपना दल इंडिया गठबंधन के अंतर्गत एक सीट पर दावा ठोक रहा है। इसी पर अखिलेश यादव से भी चर्चा की गई है। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर जाति समीकरण के आधार पर उम्मीदवार उतारने की बात अखिलेश यादव से की है। बहरहाल सभी सियासी दल लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन शुरू कर चुके हैं और बिसात भी बिछाई जाने लगी है। तो क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।